जब ताजा गुलाब है जलता। अरे मेरी समझ में ये नहीं आता है कि अदीबा के घर जाके बैठी कैसे? तू पता तो करवा रुस्तम। मम्मी, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और रही बात दीबा मैम और आसिया आंटी की, क्या बताएगी उनको? अगर कुछ बताएगी भी ना उनकी नजरों में खुद ही गिर जाएगी। डिक्लेयर तो यही हुआ था कि मर चुकी है। खैर, अगर नहीं मरी ना तो अब मर जाएगी। हाय पॉप्स। हाय। हाँ भाई, क्या खबर है? नथिंग न्यू पॉप्स, बस वही यूजुअल। यार कमाल है, शहर में हर 2 मिनट बाद एक नई खबर होती है और इस घर में वही पुराना रिकॉर्ड खिंचता रहता है। हाँ भाई, पुराना जाएगा तो नया आएगा ना, तो निकालो पुराने को। ये किसको निकालने की बात कर रहे हो? अरे क्या हो गया तेरे को कुलसुम? तेरे को मजाक भी समझ में नहीं आ रहा? खैरियत तो है, बड़ी अपसेट माइंडेड हो रही है और मजाक को भी सीरियस ले रही है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है पॉप्स। ये तबीयत ठीक नहीं है? अरे ये तो ऐसे तैयार होके बैठी है जैसे अभी किसी पार्टी से आई है, ये किसी पार्टी पे जा रही है। मेरे को नजर लगाने की जरूरत नहीं है। तो तेरे को कौन नजर लगा सकता है? नजर नई को लगती है, पुरानी को नहीं। ये जब मैं आई थी ना इस घर में, जब भी यही बोलते थे कि तुम पुरानी हो, नवी को नजर लगती है। वह बीवी को शौहर की नजर नहीं लगती, नजर लगती है नई को। पुरानी को क्या नजर लगेगी? आपको तो मैं शुरू से पुरानी लगती हूँ। अरे हाँ ना, पुरानी तो हो गई है। जब इस घर में आई, गेंद जैसी नेट में पहुंचती है, स्कोर हो जाता है, गेम खत्म। अरे पॉप्स मजाक कर रहे हैं मम्मी, कॉमेडी। अच्छा ये बता, तबीयत को क्या हुआ? तू बता। मम्मी जोक कर रहे हैं पॉप्स, क्या हो गया? वही 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 वही। अच्छा वही वही वही। कमाल है, मेरा फोन बंद है तो फिर आवाज कहां से आ रही है? ये आवाज आ कहां से रही है? जी वो आप यहाँ अपना फोन भूल गए, ड्राइवर को भेज के मंगवा लें। रोशनी एक मिनट प्लीज, लाइन डिस्कनेक्ट मत करना। जी जी बोलें। देखो ये फोन जो है ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? फॉर्मेलिटी नहीं है लेकिन जरूरत है। देखो मैं नहीं जानता तुम्हारा नंबर क्यों ऑफ रहता है, प्रॉब्ली रॉन्ग कॉल्स की वजह से या शायद सिग्नल्स नहीं आते होंगे। और देखो परेशान मत होना, इसमें जो सिम है ना उसका नंबर सिर्फ मुझे पता है। अब तुम्हारा फोन हर वक्त ऑन रहेगा और मैं तुम्हें कभी भी कॉल कर सकता हूँ। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी मर्जी में फोन ऑफ रखूं या ऑन, और मौका महल देखकर बात की जाती है। अरे जबरदस्ती कौन कर रहा है? फियांसे हो तुम्हारा, मेरा राइट है। वो मुझे मम्मी को मेडिसिन देनी है, हम बाद में बात करेंगे। खुदा हाफिज। सारा मूड खराब कर दिया यार इसने तो।
आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि मैं जिंदा हूं। मैं यकीन से कह सकती हूं कि आज के बाद तुम सुकून से नहीं सोओगे। गुड नाइट। ये मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, लेकिन मैं इसके साथ बहुत कुछ कर सकता हूं। क्या बताएगी रोशनी घर वालों को? इस बार नहीं बचेगी। हस्बैंड अगर जेंटलमैन हो ना तो वो बीवी की फीलिंग्स को अहमियत देते, उन्हें समझता है। अजीब जिद है, हर वक्त फोन ऑन रखो। ये तुम्हारा अपना फैसला है रोशनी। फैसला तो तुमने कर लिया, लेकिन अभी तक बेचैन हो। इस फैसले ने तुम्हें मुतमईन नहीं किया, और मैं ये समझती हूँ कि तुमने अपने साथ बहुत ज्यादती कर ली। नहीं जिया, मैं बहुत रिलैक्स हूँ। आज तुम घर आकर मम्मी को देखोगी ना तो खुश हो जाओगी। वो बहुत खुश हैं। और तुम? मैं मम्मी की खुशी में खुश हूँ। प्लीज माइंड मत करना। सेक्रीफाइस पेरेंट्स करते हैं, औलाद नहीं। जिसकी माँ बेड पर हो ना वो बच्चों जैसी हो जाती है, तो फिर औलाद को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर तुम हिम्मत करके आंटी को सब कुछ बता दोगी तो हो सकता है वो अपने खुद को चेंज करने की कोशिश करें। मेरा मतलब है अपने ख्यालात को बदल लें। नहीं जिया, मम्मी के ख्वाबो ख्यालात इतने स्ट्रांग हैं कि उन्हें कोई भी चेंज नहीं कर सकता, और उनकी तबीयत की वजह से मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। तुम्हें जरा सा भी सलमान का ख्याल नहीं आता? चाहे सलमान हो या रुस्तम, कोई भी हो, मेरी माँ से बढ़कर नहीं है। गुड मॉर्निंग मम्मी। क्या बात है मेरा बच्चा, आज जल्दी उठ गया है। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बस मम्मी वो ठीक से नींद नहीं आई। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना तो नींद उड़ जाती। मैं समझ गई, ये उसी मनुष्य की वजह से है ना। परेशानी तो है ना मम्मी। रोशनी के घर में ही जाके बैठ गई है वो। तो हमारा क्या बिगाड़ेगी? वो बादशाह के घर में जाके बैठ जाए। पहले क्या किया उसने हमारा? कैसे मैंने धक्के देके निकाला, रोती हुई गई थी। कुछ बिगाड़ा हमारा? अभी क्या बिगाड़ेंगी? उसका तो मम्मी मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि याद रखेगी। और पता चलना चाहिए कि उसका अदीबा मैम से ताल्लुक क्या है। अरे मैं अभी पता करती हूँ ना, तू पिन मिला के दे मेरे को। इतना आसान काम तो मैं भी कर सकता हूँ मम्मी। अदीबा मैम को खामखा सोचने के लिए क्यों मौका दें? तो तुम ऐसा करो, रोशनी को फोन करो, सारी न्यूज मिल जाएंगे। मम्मी न्यूज तो सबके लिए होती है, इसे न्यूज नहीं बनाना है। पता तो चले कि आखिर इसका दीबा मैम से रिलेशन क्या है। मम्मी एक काम करो, आप दीबा मैम को फोन करो और उनको कहना कि उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ, हम बड़े थैंकफुल हैं, यू नो, आज आए हमारे साथ आके डिनर करें। इनवाइट करें उन्हें डिनर पे। अभी तो उसमें है, वो आएंगी तो मनुष्य को भी साथ लेके आएंगी। तो जाने दे, हैं? आने दो मम्मी, आने दो। ना बाबा ना। आखिरी बार आएगी वो इस घर में, लेकिन इस रात से पर्दा जरूर उठ जाएगा कि वो रोशनी के घर तक पहुंची कैसे। पता चल जाएगा तो क्या होगा? फिर वो होगा
कि उसके बाद कुछ नहीं होगा। देखिए बीबी, मनशियात लेने वालों का इलाज हो जाता है और कभी कभी वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगते हैं। आपके बच्चे हैं, उनके लिए मेहनत करें और उस शख्स के लिए हमदर्दी से सोचें। आखिर वो आपके बच्चों का बाप है। तलाक लेने से कोई मसला हल नहीं होगा, बल्कि मसाइल और बढ़ेंगे। बस बाजी क्या बताऊँ आपको। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। ए बहन कैसी हो? ओह मिसेस पूनावाला, कैसी हैं आप? बहन मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आपकी बहुत याद आ रही थी। मेरी एक बहन मर गई ना, उसकी शक्ल बिल्कुल आप जैसी थी। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। थैंक यू तो मेरे को बोलना चाहिए ना। आपने मेरे बच्चे रुस्तम का रिश्ता इतनी अच्छी फैमिली में करवा दिया। आज आपको हमारे साथ डिनर करना होगा। हाँ, भले बच्चों के साथ आ जाना। हाँ अरे नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत है। मंगनी पे ही आपने इतना अच्छा डिनर कराया था, वही काफ़ी है। मैं किसी दिन वैसे ही आपसे मिलने आ जाऊंगी। नहीं, आज आप डिनर करेंगी मेरे साथ, मेरे को कुछ नहीं मालूम। देखिए मिसेस पूनावाला, मेरे काम का कुछ पता नहीं चलता, एकदम से कोई काम निकल आता है, तो मैं कोई वक्त मुकर्रर नहीं कर सकती और मैं आपसे गलत बयानी भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं खुद किसी वक्त आपसे मिलने आ जाऊंगी। भले भले, लेकिन बच्चों को साथ जरूर लाना। हाँ मेरा तो एक ही बेटा है और वो मुझसे भी ज्यादा मसरूफ रहता है। घर में कोई रिश्तेदार हो, कोई आसपास मोहल्ले में हो, आपके घर में आके पंचायत करता हो, उसको ले आओ। रिश्तेदार? मेरे रिश्तेदार तो दूसरे शहरों में है या दूसरे मुल्कों में है। इस शहर में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, गुड मॉर्निंग। अल्लाह हाफिज। बताओ अभी मैं किससे बोलूं? मनुष्य को भी साथ लाना, जिसको मैंने धक्के दे के घर से निकाला था। रुस्तुम तो पागल है ना, बोलता है उसको बुलाओ। अच्छा हुआ दीबा ने खुद ही मना कर दिया। घरक होवे वो बनूस किधर की। और किसी को फोन करना है? पता नहीं, एक तो मेरे हर वक्त पैसे खत्म हो जाते हैं। बाबा की नरमी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं आप। ये कोई पुरानी गाड़ी तो नहीं है जिसमें 1-2 दिन के बाद फिर कोई काम निकल आता है? जी आजकल तो 2 नंबर एल आते हैं। अभी तो एल डलवाया था मैंने और मैं गाड़ी चेक करके ही निकलता हूँ। अच्छा जल्दी करें ना, देखिए कितनी तेज धूप हो रही है। देखिए जल्दी से क्या हुआ इसमें। ये तो पता नहीं कब ठीक होगी। आइए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। गाड़ी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। देखिए बहुत तेज धूप है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्राइवर गाड़ी लेकर आ जाएगा, प्लीज आ जाइए। मैं जा रही हूँ साकिब भाई। खुश हैं आप? बहुत। हाँ नजर भी आ रहा है कि आप बहुत खुश हैं। तो फिर पूछते क्यों हैं? जब प्यार की आग सुलगती, जब इश्क तमन्ना जलती, जब किसी की आह निकलती,
रुस्तम, ये तो रुस्तम है। सुनो, मैंने तुम्हें सेल फोन किस लिए लेके दिया? इसलिए कि तुम उसे हर वक्त अपने पास रखो। मुझे आदत नहीं है, और मेरे पास मेरा फोन है। जब बाहर जाती हूँ तो उसे रख लेती हूँ अपने पास। मुझे तुम्हारा फोन अब पावर्ड ऑफ नहीं चाहिए। अभी आपके मुझ पे इतने राइट्स नहीं हैं कि आप मुझ पे अपना हुक्म चलाएं। चलो ना, आज ही शादी कर लेते हैं ना। मुझे तो अपने राइट्स की बहुत जल्दी है। लेकिन मुझे नहीं है। वैसे पता है क्या, मुझे अभी तक रोशनी के मंगेतर का नाम ही नहीं पता। मुझे तुम्हें बताया तो था, रुस्तम नाम है उसका। रुस्तम? तुम जानती हो क्या उसको? नहीं नहीं, वो बड़ा ही अजीब सा नाम है। आजकल कौन ऐसा नाम रखता है? ज़ेन, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी?
रुस्तम का नाम सुनती ही तुम चौंक गई और मुझे लगता है कि कोई बात नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस वो नाम अजीब है ना, इससे पहले ये नाम सिर्फ कहानियों में ही सुना है। अच्छा ठीक है, मुझे अपना मेल कर लेने दो, तुम रोशनी से मिलकर आओ। ठीक है। हेलो। हाय, कैसी हो? बिजी हूँ, कल बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, उसी की तैयारी कर रही हूँ। तुम तो इतनी इंटेलिजेंट हो, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? इंटेलिजेंट को ही मेहनत करने की जरूरत होती है। लाजवाब कर देती हो वैसे, पता। खैर, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि ठीक 7:30 बजे तैयार रहना। क्या मतलब? मेरे एक बेस्ट फ्रेंड की शादी है और उसकी फैमिली का इसरार है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके आऊं। आई एम सो सॉरी, मैं नहीं आ सकती, मेरे पास सिर्फ मरने के लिए ही टाइम है। मरे तुम्हारे और मेरे दुश्मन, वैसे मैं तुम पे मर बैठा हूं, अब किसी और के मरने की क्या जरूरत है? आप थोड़ा कम नहीं मर सकते, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ। मैं आपकी फैमिली और फ्रेंड्स की फरमाइशें पूरी नहीं कर सकती। सॉरी अगेन। एक मिनट, फोन बंद मत करना। देखो, मैं ठीक 7:30 बजे पहुंच जाऊंगा, अच्छी सी तैयार हो जाना, क्योंकि आज मेरे अलावा तुम्हें और लोग भी देखेंगे। बस सिर्फ कुछ दिनों की बात है, मम्मी मेडिसिन लेके ठीक हो जाए, फिर अच्छी तरह से बताती हूँ तुम्हें। अरे हाजी साहब, अल्लाह से दुआ है कि आप अलहाज हो जाएं। तो भाई कम से कम अपने नाम की तो लाज रख लें। हजारों मरते हैं, कोई बम धमाकों में, कोई टारगेट किलिंग में, कोई सैलाब में, कोई जल्जले में, कोई ड्रोन के हमलों में, और कुछ हो ना हो तो फैक्ट्री के जलने में मर जाते हैं। अगर 2-4 हमारी तरफ से टहल जाएं तो ऐसी क्या बड़ी बात है? हाँ, अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह खुश रखे आपको। मैं आपके लिए बहुत दुआ करूंगा, कोई गर्म हवा का थपेड़ा आपको छूने भी ना पाए, समझे? हाँ हाँ, अच्छा, अल्लाह अल्लाह। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। थैंक यू। बड़ी राह दिखाई आपने। रुस्तम तो कह रहा था कि आप 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। अरे वाह सेठ साहब, आप तो बिल्कुल अहले ज़बान किसी उर्दू ज़बान बोलते हैं, वरना मैंने तो तकरीबात में हमेशा आपको रवानी से अंग्रेजी बोलते सुना था। आपको अपने अहले ज़बान का यकीन दिलाने के लिए एक शेर सुनाता हूँ। वैसे ये शेर आप ही के जवाब पे याद आया। इरशाद। वो है कि वाते तो थे पर कोई अनागीर भी था, हुई ताखीर तो कुछ बाइसे ताखीर भी था। सेठ साहब, आपने अभी अभी अनजाने में मिर्जा गालिब की रूह को खासी तकलीफ पहुंचाई है। अरे नहीं, क्या कोई गलती सरजद हो गई मुझसे? जनाब, आपने आपकी जगह वो इस्तेमाल किया है, जबकि मिसरा कुछ यूं है, आप आते तो थे पर कोई अनागीर भी था। ये तो बहुत ही बड़ी गलती हो गई, इसके लिए मिर्जा नौशाद से भी माफी मांगनी चाहिए और खुसूसन आपसे माफी मांगनी चाहिए। अगर शेर में वो होता तो भी उसे आपकी मौजूदगी में तो आप ही कर देना चाहिए था। वैसे आप भी कमाल शख्सियत है, आप आती हैं तो सब काम काज भूल जाता है। माशाल्लाह, क्या नेक काम कर रही हैं आप और किस जज्बे से कर रही हैं आप, सलाम है आपको। और इस नेक काम में आप मुझे हर वक्त हर जगह
अपने साथ पाएंगी। यूं समझिए कि बस मैं आपके शाना बशाना हूँ। सेठ साहब, आप जैसे लोगों की हौसला अफजाई और तावन की वजह से ही हमें काम करने की हिम्मत मिलती है। अरे देखिए, बस कुछ ऐसा है कि अल्लाह का करम है कि उसने सीने में एक दर्दमंद दिल रख दिया जो हर वक्त इंसानियत के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने को बस मचलता रहता है। बहुत खुश नसीब है आप सेठ साहब। इतनी बेशुमार दौलत होने के बावजूद भी आप में कोई गुरूर या तकब्बुर नहीं है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है आप पे। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि यहाँ किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। क्या मतलब? बस वो क्या है कि दुनिया की इतनी बेशुमार नेमतें मिलने के बावजूद कोई एक कमी तो रह ही जाती है। मसलन? जाने दीजिए, फिर कभी इस मौजूद पर बात होगी। काम की तरफ आते हैं। अच्छा, माँ बाप नहीं है तो कोई और तो होगा ना? बहन, भाई, चची, फूफी, मामू, ताया, कोई तो? नहीं, कोई भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। मैं कौन हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है, अदीबा मैम सब जानती हैं। ये दाग जो है ये पैदाइशी है? जी, यही समझ लें आप। इन्हें बताना तो चाहिए था कि तुम यहाँ पे हो। हैरत रोशनी ने भी जिक्र नहीं किया। खैर, मैं बुलवाती हूँ रोशनी को। अली, रोशनी को बताओ, उससे कोई मिलने आया है। समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनूं और कितना भी इनकार कर लूं, वो आएगा और मम्मी के सर पे जादू की छड़ी घुमा देगा। इससे ज्यादा वो मेरे पीछे लग जाएंगी। जाना तो पड़ेगा, क्या करूं अब? कौन? बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं बीबी जी। कोई मेहमान आपसे मिलने आए हैं। हैं? अभी क्या? इतनी जल्दी? क्या हेलीकॉप्टर में? वैसे कौन मेहमान आया है? कोई बीबी हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। बीबी? ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। देख कैसी लग रही है? ये मेरे लिए लाई हैं आप? फिर कॉमेडी? मम्मी, कॉमेडी नहीं, जोक करना कहते हैं। वही देख, ये साड़ी है ना, ये तेरी नानी ने पूना से भिजवाई थी। सोने का काम है इस पे, सोने का। इतनी वजनी साड़ी है। तू हाथ लगा के देख तो सही, जरा उठा के तो देख। मम्मी, मैं क्यों उठाऊं, क्यों देखूं इसे? मुझे रीजन तो बताएं। ये तेरे साथ पहन के जाऊंगी ना। कहाँ? क्या हो गया रुस्तम, आज गुड्डू की शादी है ना। गुड्डू? आप वहां जाके क्या करेंगी जो पॉप्स भी नहीं जा रहे? मैं रोशनी को लेके जा रहा हूँ साथ। और सुने, इब्राहिम को गुड्डू मत कहा करें, वो माइंड करता है। जो अभी शुरू से आदत पड़े लिए तो पड़ी रहेगी, ऐसे तो नहीं जाएगी ना। एक बात बोलूं? जी मम्मी, जरा जल्दी बता दें, मैं लेट हो रहा हूँ। अभी तेरी मंगनी हुई है, तू कितना बदल गया है। शादी के बाद तो माँ को डस्टबिन में डाल देगा। मम्मी समझा करे ना, ये वाला जो टाइम होता है ना, ये इंसान की लाइफ का गोल्डन पीरियड होता है, ऐसे करके गुजर जाता है। तो बच्चों को थोड़ा एंजॉय करने दें, नई नई एंगेजमेंट हुई है उसकी।
चलो ठीक है भाई, तेरी माँ तेरी हड्डी बन गई हलक की, ठीक है, हम क्या बोले, गरक हो जाते। मम्मी, अरे जा, मम्मी गई बाढ़ में। मम्मी नाराज थोड़ी होते हैं। चल, मम्मी है, ऐसे मान जाएगी। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई है कि तुमने प्रॉपर जॉब शुरू कर दी है। किसी के काम आकर जो खुशी मिलती है ना, ये वो ही जानता है जो ये काम करता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैम के साथ काम करते करते टाइम कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। रोशनी बेटा तैयार हो जाओ, रुस्तम आने वाला होगा, वो समझ रहा होगा कि तुम उससे बिल्कुल तैयार मिलोगी। मम्मी आज तो मैं आपके कहने पर जा रही हूँ, मगर आइंदा इस तरह नहीं जाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन कुलसूम ने फोन पे इतना इसरार किया कि मैं मना ही ना कर सकी। मैं शायद आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ, मैं बाद में आ जाऊं? अरे नहीं नहीं नहीं, रोशनी जा रही है, मैं तो हूँ घर पर। रोशनी, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, वो मेरे मंगेतर हैं, उनके दोस्त की शादी है, वहीं जाना है। खैर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। ठीक है, फिर मैं भी बाद में आती हूँ। मम्मी मैं जाऊं तैयार होने फिर? हाँ बेटा, आप तैयार हो लो और आप आती रहना बेटा मिलने के लिए, ओके? बिल्कुल। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अली, बेहतर ही होगा कि तुम उस मासूम की जान छोड़ दो, वरना 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 कहने की औकात है तुम्हारी? हाँ, सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद तुम्हारी औकात भी मेरे बराबर होने वाली है। लगता है जिंदगी से दिल भर गया है तुम्हारा। तुम बहुत अच्छे स्विमर हो ना, शायद कभी तुमने ये देखा हो कि डूबने वाला अपने बचाने वाले को भी डुबो देता है, लेकिन तुमने तो मुझे डुबो दिया ना, तुम मुझे बचा भी सकते थे। पर अब तुम फिक्र मत करो, हम दोनों साथ में डूबेंगे। कब रियलाइज करेगी ये कि मैं रुस्तम हूं? ऐसी लड़की जी के करेगी भी क्या? मर जाना चाहिए इसे तो। और अगर किसी को बचाते बचाते मैं मर भी जाती हूँ तो फिर ये खुदकुशी तो नहीं होगी? ज़ेब, अल्लाह से डर नहीं लगता आपको? अल्लाह से डरें। रोशनी की शादी रुस्तम के साथ नहीं होगी, समझ लें आप। मुझे पता है मुझे क्या करना है। आज के बाद आप उसकी आवाज नहीं सुनेंगी। देव ने आपसे झूठ पे झूठ बोला, लेकिन अब ये आपसे सिर्फ सच बोलेगी। झूठ बोला है? जब ताजा गुलाब है जलता